हेलो माय डियर स्वीटर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग बांगजी दिए हुए रैबिट को लेकर हाक करके सो जाता है। अब आगे बीइंग सुबह नींद से उठकर देखता है उसके पास में एक रैबिट खेल रहा था। वुयिंग उस रैबिट को गोदी में उठाकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो क्योंकि तुम्हें मुझे टीचर ने दिया है। तुम वो पहली चीज़ हो जो टीचर ने मुझे तुम्हें गिफ्ट किया है। तुम मेरे बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगी। अब तुम खेलो, मैं फिर सोने जाती हूँ, फिर मुझे स्कूल भी तो जाना है ना। फिर वुयिंग फिर सोने चला जाता है। फिर सोकर आकर वुयिंग नीचे चला जाता है। वुयिंग नीचे आकर देखता है उसके पापा जिनजूसन सोफे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब वुयिंग भागकर जिनजूसन को हाक करके कहते, गुड मॉर्निंग पापा। जिनजूसन कहते, गुड मॉर्निंग बेबी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने टेबल में चला जाता है। तब आनली किचन से खाना लेकर आते हैं और वुयिंग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आनली भी वुयिंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जिनजूसन कहते हैं, वुयिंग मैं आज वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर वुयिंग की मूड ऑफ हो जाता है। वुयिंग की मूड देखकर जिनजूसन समझ जाता है कि वुयिंग सैड है। तब जिनजूसन कहते हैं, बेबी सर मत हो, मैं तुम्हें हर रोज़ कॉल करूँगी। बेबी प्लीज़ पापा के बात को समझो, पापा को बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाना होगा। मैं स्पेशली तुम्हारे बर्थडे के लिए आया था। फिर बीइंग कहते हैं, आई लव यू पापा, मैं आपको बहुत सारा मिस करूँगी। फिर जिनजूसन कहते हैं, मैं भी मेरा बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। फिर तीनों एक दूसरे को हक करता है। फिर जिनजूसन वहाँ से चला जाता है एयरपोर्ट के लिए। फिर आनली वुयिंग से कहते हैं, चलो बेबी मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप कर देती हूँ। फिर वुयिंग एंड आनली स्कूल के लिए चले जाता है। आनली वुयिंग को स्कूल में ड्रॉप करके वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वुयिंग क्लासरूम में बैठा हुआ था, तभी बांगजी क्लास लेने अंदर आता है। क्लास लेने के बाद वांगजी स्टूडेंट को कहते हैं, लंच टाइम के बाद सबको ग्राउंड में आना होगा। आज से हमारा फुटबॉल प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। फिर लंच टाइम के बाद वुयिंग और बाकी के स्टूडेंट ग्राउंड में आ जाता है। फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन वुयिंग फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, तब अचानक वुयिंग को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ये देखकर वांगजी भागकर वुयिंग के पास जाता है। वांगजी जाकर देखता है कि वुयिंग को बहुत ही गहरा चोट लगी है। वुयिंग जोर जोर से रो रहा था। तब वांगजी वुयिंग को सिर पे हाथ फेराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा चोट है, देखो सब ठीक हो जाएगा, देखो कुछ नहीं हुआ। फिर वांगजी वुयिंग को गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर वुयिंग को बैंडेज कर देता है और कुछ मेडिसिन दे देता है और कहता है वो 2 दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, ये 2 दिन इसे सिर्फ बेड रेस्ट लेना होगा। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। वांगजी वुयिंग को मेडिसिन खिला देता है। फिर वुयिंग वांगजी से कहते, सॉरी टीचर, मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। फिर वांगजी कहते, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने क्या चोट जानबूझकर लगाया है, नहीं ना, बस 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन बाद तुम फिर से प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब वांगजी वुयिंग को घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वुयिंग घर के अंदर जाते ही ग्रैनी उसके सामने आकर कहते हैं, वुयिंग तुम्हें क्या हुआ, चोट कैसे लगे। वुयिंग कहते, कुछ नहीं ग्रैनी, खेलते खेलते बस थोड़ा सा चोट लग गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ग्रैनी कहती है, चलो मैं तुम्हें अपने रूम में रख के आती हूँ। फिर ग्रैनी वुयिंग को उसके रूम में रख कर आ जाता है। फिर वुयिंग रात को अपने ही रूम में डिनर करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आनली वुयिंग को उठाने आता है, बेबी उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना, नहीं तो लेट हो जाओगे। फिर वुयिंग कहते हैं, नहीं मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर आनली कहते हैं, क्यों बेबी, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना। वुयिंग कहते हैं, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस फुटबॉल प्रैक्टिस करते करते चोट लग गई है। आनली कहते, बेबी कहाँ पे चोट लगी है, दिखाओ मुझे।
क्या अभी भी दर्द हो रहा है? विंग कहते हैं नहीं मम्मा, अब ठीक है। आनली रोते रोते कहते हैं आई एम सॉरी बेबी, मामा बहुत ही बुरा है ना, वो बिल्कुल भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता। तब विंग आनली की आंसू पोंछते हुए कहते हैं नहीं मम्मा, आप बुरे मम्मा नहीं हो, आप दुनिया के सबसे अच्छी मम्मा हो। तब आनली विंग को हक कर कहते हैं मेरा बेबी दुनिया के सबसे अच्छा बेटा है, थैंक यू बेबी हमारे लाइफ में आने के लिए, हम बहुत ही लकी है जो आप हमारी ज़िंदगी में आए। फिर विंग आनली को कहती है मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। फिर आनली कहते है बेबी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। तब विंग फ्रेश होने चला जाता है। आनली भी ब्रेकफास्ट लाने नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद आनली ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है और कहता है बेबी जल्दी से बाहर आ जाओ, मामा ब्रेकफास्ट लेकर आ गया है। विंग भी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। तब आनली विंग को पकड़कर बेड में बैठा देता है। फिर आनली विंग को ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। तब विंग कहते हैं मम्मा आप भी मेरे साथ खाओ। तब आनली कहते हैं तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। तब विंग कहते हैं अगर आप मेरे साथ अभी नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तब आनली कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। फिर दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहते हैं मम्मा मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है। आनली कहते क्या बेबी? फिर विंग उस रैबिट को दिखाकर कहते हैं ये। आनली कहते हैं बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल मेरी बेबी की तरह। फिर आनली पूछता है ये तुम्हें किसने दिया? फिर विंग कहते हैं मम्मा ये मुझे टीचर ने दिया। फिर आनली कहते हैं वाह बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। फिर विंग आनली की गोदी में अपना सिर रखकर सो जाता है और आनली विंग के सिर पे हाथ फैलाते हुए कहते हैं आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आज पूरे दिन मैं अपने बेबी के साथ रहूंगी। विंग कहते हैं सच में मम्मा आप आज मेरे साथ रहेंगे? आनली कहते हैं हाँ बिल्कुल, आज मैं अपने बेबी के साथ ही रहूंगी। फिर विंग आनली से कहते हैं मम्मा मैं आपसे एक बात पूछूं? आनली कहते हैं हाँ पूछो। तब विंग अचानक आनली से पूछता है मम्मा प्यार किसे कहते हैं? आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आनली विंग से क्या कहते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।